आइए आज हम बात करते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस की। तो ये देखिए सिस्टाइटिस होता क्या है ना कि जो हमारा ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें जब इन्फ्लामेशन होती है इसी को हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। और मोस्टली ये एक्यूट होता है, इसी वजह से यहाँ पे इसको एक्यूट सिस्टाइटिस बोला गया। और देखिए यहाँ पे भी वही लिखा गया कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हमको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे हमको सुप्राप्यूबिक पेन देखने को मिलेगा, डिसयूरिया देखने को मिलेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी और अर्जेंसी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सारे प्रेजेंटेशन देखने को मिले। लेकिन ना हमको देखिए सिस्टमिक साइन जो होंगे ये हमको यूजुअली एब्सेंट देखने को मिलेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि जब हमको हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होती है तो हमको सिस्टमिक साइन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूट सिस्टाइटिस की कंडीशन में हमको ये सारे सिम्टम पहले देखने को मिलेंगे और ये सिस्टमिक साइन जो है ये एब्सेंट देखने को मिलेगा। सिस्टमिक साइन में जैसे हमारा हाई फीवर है या चिल्स है, ये सारे एब्सेंट रहेंगे शुरू में, बाद में तो होंगे, जब ज़्यादा ये होगा तब देखने को मिलेंगे, लेकिन जब एक्यूट कंडीशन रहती है तो नॉर्मली ये एब्सेंट रहते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए रिस्क फैक्टर ये यूटीआई से एसोसिएट होता है, बहुत ज़्यादा यूटीआई से एसोसिएट होता है। तो हम बताते हैं इंक्लूड फीमेल सेक्स, तो फीमेल सेक्स में ये ज़्यादा होगा एक्यूट सिस्टाइटिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका यूरेथ्रा जो होता है शॉर्ट होता है, तो यूरेथ्रा शॉर्ट है, इस वजह से इन्फेक्शन का यहाँ ब्लैडर में पहुँचने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, इस वजह से एक्यूट सिस्टाइटिस का चांस ज़्यादा होता है। और देखिए इनवेलिंग कैथेटर, तो इनवेलिंग कैथेटर पे भी यहाँ पे भी देखिए अगर हम एसेप्टिक टेक्निक फॉलो ना करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांस होता है एक्यूट सिस्टाइटिस का। और डायबिटीज़ मेलाइटस और इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्प्टिंग, तो डायबिटीज़ मेलाइटस ये इन्फेक्शन को स्टिमुलेट करता ही है, क्योंकि यहाँ पे हाई ग्लूकोज होता है। और अगर ब्लैडर एम्प्टिंग डिले हो रही है तो यहाँ पे भी हमको एक्यूट सिस्टाइटिस का चांस देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर हम बात कर लिए। अब देखिए हम कॉजेज की बात करते हैं। तो देखिए हम शुरू में ही बताएं कि ये यूटीआई है, ठीक है, तो ये यूटीआई से एसोसिएट है या यूटीआई है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन कॉज हमारा जो यूटीआई का होता है, तो वहाँ ई कोलाई की हम बात करते हैं। ई कोलाई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई है, इसी वजह से एक्यूट सिस्टाइटिस का भी मोस्ट कॉमन कॉज हमारा ई कोलाई ही होगा। और सेकंड मोस्ट जो हमारा होता है ये स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस होता है। तो स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई होता है, इस वजह से देखिए यहाँ एक्यूट सिस्टाइटिस में भी ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होगा। और देखिए स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस किस में देखने को मिलता है, तो सीन इन सेक्सुअली एक्टिव यंग वोमेन, तो यंग वोमेन में वोमेन ज़्यादा यहाँ पे होती है क्योंकि इनका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। तो जो सेक्सुअली एक्टिव यंग वोमेन होती है उसमें हमको देखने को मिलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि जो ई कोलाई है ये अभी भी सबसे ज़्यादा कॉमन ई कोलाई ही है, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस है। और जब हम इसकी बात की तो वहाँ पे भी हम बताए थे कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई ये स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस ही है। और थर्ड पे देखिए हमारे पास है क्लिप्सिएला, तो क्लिप्सिएला ये भी एक्यूट सिस्टाइटिस कॉज कराता है। और उसके साथ साथ देखिए ये प्रोटियस मिराबिलिस है और यूरिन हैज अमोनिया सेंटर, और जब ये प्रोटियस मिराबिलिस का इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे हमको अमोनिया का ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटियस मिलाबिलिस। तो ये हम इसके कॉजेज की बात कर लिए कि यहाँ पे 4 मेजर कॉज है, इसमें से ई कोलाई सबसे मोस्ट कॉमन है। अब हम यहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो देखिए हमको लैब इन्वेस्टिगेशन में ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से नाइट्रेट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नाइट्रेट अगर हमको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे ना तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये इंटेरोबैक्टीरियसी का इन्फेक्शन हुआ है या इंटेरोबैक्टीरियसी ये प्रेजेंस है, तभी हमको नाइट्रेट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इंटेरोबैक्टीरियसी हम जानते हैं कि ये ई कोलाई देखिए इंटेरोबैक्टीरियसी है और शजेला साल्मोनेला ये सारे हमारे इंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के मेंबर्स हैं। और उसका फिर देखिए हमको यहाँ पे स्ट्राइल पायूरिया कोड सजेस्ट यूरेथ्राइटिस बाय निजेरिया गोनोरिया और क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस। अगर हमको यहाँ पे स्ट्राइल पायूरिया देखने को मिला ना, यानी हमको यूरिन में पस देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हमको नहीं देखने को मिल रहा है, स्ट्राइल पायूरिया है, यही देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि पायूरिया विद निगेटिव यूरिन कल्चर। तो ये हमको पता चलेगा कि यहाँ पे निजेरिया गोनोरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है या हो सकता है कि क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस की वजह से हुआ है। तो ये हम बात करिए लैब डायग्नोसिस की कि लैब डायग्नोसिस में हमको ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव और नाइट्रेट पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। और कभी कभी हमको स्ट्राइल पायूरिया देखने को मिलता है। और अगर स्ट्राइल पायूरिया देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमको इस हिंट मिल जाती है कि ये निजेरिया गोनोरिया या क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस की वजह से देखने को मिला है। और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम ट्रीटमेंट में ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल देते हैं और साथ साथ इसके हम नाइट्रोफ्यूरनटाइन देते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम यूटीआई वाला ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि यूटीआई ही है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। तो हम पूरी बात कर लिए एक्यूट सिस्टाइटिस की कि यहाँ पे हमको ब्लैडर का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमको जो ये सारे प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे। और अर्ली कोर्स में हमको सिस्टमिक साइन जो है ये एब्सेंट देखने को मिलते हैं यूजुअली। और रिस्क फैक्टर की हम बात कर लिए कि इसके सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। और कॉजेज की हम बात की कि यहाँ पे ई कोलाई जो होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए जितने भी हम बात किए ना लगभग सब के सब जो है ये देखिए हमारे ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ग्राम निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये हमारा स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस देखिए ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है।
उसके अलावा सारे हमारे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म ही है। और लैब डायग्नोसिस की बात की और ट्रीटमेंट की बात की कि यहाँ पे हम ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल या नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का इस्तेमाल करते हैं।